मेरे भाइयों मेरे बहनों आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जैसा कि अभी अब्दुल रहीम साहब ने बताया ही है, मेरा नाम इरशाद सलीम, हम सुरियाओं के रहने वाले हैं। लगातार एमआईएम पार्टी के चुने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी ने मुझे बहुत भी इज्जत दी है और हिम्मत भी दी है। फिर आज रिपब्लिक डे का दिन है। ये रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम ने, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, उनकी पूरी टीम ने मिल के संविधान बनाया था। और संविधान इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब बचपन में अपने स्कूलों में पढ़ा करते थे तो जो ऊंची कास्ट के लोग थे, जैसे पंडित ठाकुर या और जो लोग थे, वो लोग उनके साथ बहुत भेदभाव करते थे। जब कभी एक समय ऐसा था कि उन्होंने पानी पीने के लिए अपने क्लास में गए तो जो का रखा था उनकी क्लास में, तो उनके जो ऊंची कास्ट के लोग थे उन्होंने मना कर दिया उनको पीने के लिए, क्योंकि उनका कास्ट जो छोटी कास्ट था, उनका कास्ट जो था वो छोटी कास्ट था, इसलिए उनको मना कर दिया गया कि आप इसमें पानी मत पीजिए। उनको वहाँ से हटा दिया गया। ये बात उनको बहुत तकलीफ थी। कुछ ऐसी बहुत सी बातें उनकी जिंदगी में थी जो उनको उन बातों से बहुत तकलीफ हुई थी। तो उन्होंने शिक्षा का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि शिक्षा ये ऐसी चीज है जिससे हम अपने इज्जत को, अपने लेवल को बना सकते हैं। तो उन्होंने शिक्षा का रास्ता चुना और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया और कुछ फंडिंग की भी प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में आई, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारा। और एक बात और है कि उनकी जिंदगी में उनके फादर्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सबके लाइफ में अगर परिवार का रोल हिम्मत हो ना तो हम लोग बहुत ऊपर तक ला जाते हैं। हमारे परिवार के कुछ ऐसे सदस्य थे या कुछ लोग की वजह से भी इंसान का हिम्मत टूट जाता है। तो आप सभी से, जो मेरे सीनियर है उनसे भी और जो मेरे भाई बहन उनसे भी कहेंगे, अगर कोई आपके घर में लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको हिम्मत दीजिए, उसको पूछिए उससे उसको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि हर इंसान शेयर नहीं कर पाता। अगर आपको देख रहे हैं कि वो इस काम में दिलचस्पी ले रहा है तो उसको उस काम के लिए और आगे बढ़ाइए और हिम्मत दीजिए। इसी तरह उनके फादर ने उनको हिम्मत दिया और उसके बाद उनको ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद वो LLB किए, उसके बाद उन्होंने डिग्रियां लेने के लिए बाहर में स्टडी की। इसी तरह उन्होंने जब अम्बेडकर साहब ने जब LLB का कोर्स पूरा किया, उसके बाद बहुत सी स्टडियां करने के बाद उन्होंने संविधान को लिखा। और एक बात यह भी है कि उन्होंने पहले मुंबई से चुनाव लड़ा था। संविधान लिखने के लिए लोकसभा में जाना बहुत जरूरी है। बिना लोकसभा में जाए आप संविधान नहीं लिख सकते। तो उन्होंने पहले मुंबई से चुनाव लड़ा। मुंबई में उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। वहाँ पे बड़े कास्ट के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर ये जीत जाएगा तो संविधान के लिए बहुत ज्यादा उसको थे और संविधान लिखेगा। तो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वहाँ से वो हार गए। तो फिर कलकत्ता में जाके मुसलमानों ने उन्हें कोलकाता बुलाया। कहाँ बुलाया? कोलकाता। मुसलमानों ने कोलकाता बुलाया तो वहाँ से वो चुनाव लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जीत के लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद जब वो लोकसभा पहुंचे तो वहाँ पे उनकी टीम, जो लोग थे जिनकी मानसिकता बेहतर थी और सबको लेकर चलने वाले लोग थे, वो लोग उन्होंने सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 1950 में रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन उन्होंने संविधान को कंप्लीट लिखा और उसके बाद उसी चीज से हम रिपब्लिक डे को मनाते हैं। तो इसलिए आप सभी मेरे भाइयों मेरे बहनों से जो इस वक्त अपने एज में है और आपके लाइफ का सबसे बेहतर एज ये है 20 साल से लेकर 25 साल की उम्र में, 20 साल से लेकर 25 साल की उम्र में आप जिस ड्रीम को पकड़े हैं उसको बेहतरीन तरीके से पकड़िए और इतनी बेहतरीन तरीके से पकड़िए कि कोई भी आपका दुश्मन, इसमें दुश्मन भी बहुत मिलते हैं आपको गिराने के लिए, कि आपको कोई नीचा ना कर सके। और अपने टारगेट को लाइन पे लाइन
डिटरमाइन सिस्टम बनाकर चलिए, क्योंकि एक प्लानिंग के हिसाब से अगर अपने अपने सक्सेस के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको सक्सेस भी करेगा और इज्जत भी मिलेगा। तो आप सबसे यही कहूंगा कि इस उम्र में आप एक ड्रीम लेके चलिए। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है उसकी जिंदगी बेकार है। हमारे मोहम्मद साहब ने भी कहा बोले मकसद के अगर कोई जिंदगी जीता है तो उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए हर इंसान से जो इस लाइफ में है, जो मेरे नौजवान भाई मेरे बहनें बैठे हुई है, जो 20 साल से 25 साल की उम्र में है, आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर ये वक्त मिल जाएगा तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में जो भी ड्रीम हो उसको मेहनत करिए, अपने माँ बाप की दुआ लीजिए और अपने माँ बाप से कहिए कि जो भी परेशानी हो तो अगर वो हल कर रहे हैं फिर भी बढ़िया है, अगर नहीं हल कर रहे हैं आप अपने से मेहनत करिए, लेकिन इसमें पीछे मत हटिएगा। इससे अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो पूरी उम्र आप पछताएंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और अगर मेरी बातों को जिसको नहीं समझ में आया हो या कोई गलती हो उसे आप माफ करिएगा। और मैं अब्दुल रहीम सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें स्टेज पे बुलाया और आप सबके बीच में स्पीच देने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।